स्वागत। और आइए बात करते हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी में चल रहे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लिया। सम्मेलन में 14 विदेशी लेखकों और 21 भारतीय लेखकों को सम्मानित भी किया गया। सम्मानित विद्वानों और प्रतिभागियों ने सम्मेलन के सफल आयोजन पर बेहद खुशी जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन हिंदी का महाकुंभ होगा, जहां दुनिया के लोग आएंगे। ये हिंदी के विषय में एक वैश्विक नेटवर्क का मंच बनेगा। पिछले दिनों में आप सबकी ओर से बहुत सारे विचार, आइडिया, सजेशन आए हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबकी आशा है कि ये सम्मेलन जो है एक किस्म से हिंदी का एक महाकुंभ होगा, जहां दुनिया के लोग आएंगे। सब लोग जो हैं ये माने हिंदी के विषय में ये एक नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग की एक प्लेटफॉर्म बनेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटोनेवेरे ने उन्हें बताया कि उन्होंने कई हिंदी फिल्में देखी हैं और हिंदी फिल्मों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फिजी के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है। मैंने बहुत फिल्म देखे, तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए सबसे फेवरेट, आपका सबसे प्रिय फिल्म कौन सा था? तो उन्होंने कहा वो नो क्वेश्चन शोले। हाँ? और फिर उन्होंने कहा, आप लोग सब बैठे थे सामने, तो उन्होंने कहा मुझे अभी भी वो गाना याद आता है, वो दोस्ती। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि हमें ये सम्मेलन एक बार भारत और एक बार विदेश में करना चाहिए, और इस तरह करना चाहिए कि जो भी दुनिया में हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको अवसर मिले। हिंदी विश्व सम्मेलन जो है रेगुलरली हो सकता है कि एक बार भारत में, एक बार विदेश में करना चाहिए, पर ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने कहा कि दुनिया के जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भाग्य लेने का हमें एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक ही है कि हिंदी को हम कैसे विश्व भाषा बनाएं। साथ ही उप प्रधानमंत्री बिमन प्रसाद ने कहा कि फिजी में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार पिछले 140 सालों से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूं, तो वो अपने साथ रामायण, गीता तो नहीं लाए, लेकिन अपने साथ वो अपनी संस्कृति को साथ लाए थे। हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार पिछले 140 वर्षों से यहां पर हो रहा है, और आज मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूं, क्योंकि जब वो भारत से फिजी गिरमिट प्रथा के नीचे आए थे, तो अपने हाथ में रामायण, गीता, छोटे छोटे पुस्तकें और कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, अपनी जो भाषा है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और इससे पहले भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश, निकास और ठहरने में सक्षम होंगे। और फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन में विश्व भर से हिंदी विद्वानों, साहित्यकारों, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञों सहित हिंदी प्रेमियों ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक कुमार तुहिन से खास बात की। कुमार तुहिन ने इस सम्मेलन को सफल बताया।
फिजी के नांदी में आयोजित हुआ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। दुनिया भर के हिंदी के विद्वान और हिंदी प्रेमी इसमें शामिल हुए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक DGICCR कुमार तुहिन जी हमारे साथ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं ये आयोजन विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान करेगा हिंदी को, और कितना विविध आयाम रहा इसका? ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। सारी दुनिया से विश्व में फैले हुए हिंदी के विद्वानों को इकट्ठा करना, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मंथन करना और आगे हमारा क्या काम हो उसके बारे में नीति तय करना, इसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। किन किन देशों से, तकरीबन कितने देशों से और कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया? इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन में लगभग 31 देशों से इसमें विद्वान आए और उसमें से 20 देश तो वो थे जिन्हें कि हमने ICCR ने सीधे रूप से हमने उनके विश्वविद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं या बाकी जो हिंदी में काम कर रहे हैं उनके विद्वानों को बुलाया हमने। भाषा जो है एक साथ साथ कहीं ना कहीं विचारों के आदान प्रदान से अलग, अब ग्लोबल वर्ल्ड में, वैश्विक ग्राम में राजनयिक, कूटनयिक, रोजगार, व्यापार, इस सब की भी भाषा हो रही है। हिंदी को अभी कहाँ खड़ा पाते हैं और ये आयोजन उसको और ज़्यादा कितना विविध स्वरूप देंगे? इसमें मुझको कोई भी शक नहीं है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद में हिंदी की स्थिति दुनिया में और मजबूत होगी। जितने भी विद्वान आए हैं सबको आपस में मिलने का मौका मिला, सबको भारत सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनसे मिलने का, अपनी जो उनके जो विचार हैं वो व्यक्त करने का और उसके साथ नए नए सुझाव वापस ले जाने का मौका मिला। तो मुझको उसमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बड़ा योगदान इस कॉन्फ्रेंस का होगा और आगे आने वाले समय में हम लोग इसको और भी ऊंचाई पर जाते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन नांदी में हुआ। 17 फरवरी तक, 15 से 17 फरवरी तक दुनिया भर के विद्वान और हिंदी प्रेमी यहाँ आए। विविध आयामों पर चर्चा हुई और एक संकल्प भी लिया गया कि कैसे विश्वव्यापी स्वरूप देते हुए हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो भारत की सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ भारत के स्वाभिमान का, भारत के सामर्थ्य का, भारत के गौरव का भी पूरी दुनिया को बोध कराए। कैमरा पर्सन AMG सुरेंद्र के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नांदी, फिजी। और दुनिया के सबसे लंबे